हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक बहुत ही होनहार लड़के की जिसका नाम धर्मवीर था। धर्मवीर एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था। धर्मवीर के पिताजी का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस था। धर्मवीर भी बचपन से उसी बिजनेस को देखते हुए हमेशा बिजनेस ही करना चाहता था। वो अपने पापा के जैसा बनना चाहता था क्योंकि उसके पापा बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी थे। धर्मवीर के पिताजी की एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी। धर्मवीर के पिताजी चाहते थे कि धर्मवीर उन्हीं के साथ उन्हीं की कंपनी में काम करे, लेकिन धर्मवीर का था कुछ और ही प्लान था। वो चाहता था कि वो एक अपनी कंपनी अलग से खोले और उस कंपनी में धर्मवीर अपने हिसाब से काम करना चाहता था और धर्मवीर इस काबिल था भी। इसीलिए धर्मवीर के पिताजी ने धर्मवीर से कह दिया था कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, लेकिन कभी भी मेरा सिर मत झुकने देना। उसके बाद धर्मवीर की कंपनी को एक दिन एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। उस प्रोजेक्ट पर धर्मवीर को काम करने के बाद बहुत ही बड़ा मुनाफा होने वाला था। उस प्रोजेक्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी जो कि गुजरात में होने वाली थी। अब धर्मवीर को दिल्ली से गुजरात जाना था। ये मीटिंग धर्मवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस मीटिंग का टाइम पूरे एक हफ्ते के बाद का रखा गया था, लेकिन अभी एक ही दिन गुजरा था कि धर्मवीर के पास गुजरात से एक कॉल आया और उन्होंने धर्मवीर को बताया जो मीटिंग एक हफ्ते बाद होने वाली थी उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि उस मीटिंग में आने वाले दो ऐसे शख्स जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उन दोनों को ही एक बहुत ही अर्जेंट काम से अमेरिका जाना पड़ेगा और वो कल तक ही यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद सीधा वो 2 महीने के बाद ही गुजरात वापस लौटेंगे। धर्मवीर के पास इतना ज़्यादा वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं था, इसलिए धर्मवीर ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कल की डेट में ही ये मीटिंग फ़िक्स करा दें। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर आप यहाँ पहुँच सकते हैं तो कल की डेट में मीटिंग हो सकती है। फिर उस व्यक्ति ने अगले दिन की ही मीटिंग फ़िक्स करा दी और धर्मवीर को टाइम बता दिया। फिर धर्मवीर ने अपने ड्राइवर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से गुजरात जाना होगा। धर्मवीर के ड्राइवर ने कहा हमारे पास कितना वक्त है? धर्मवीर ने कहा यही लगभग 18 से 19 घंटे। धर्मवीर के ड्राइवर ने कहा मैं 12 से 13 घंटे में आपको गुजरात पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। फिर देरी न करते हुए कुछ ही देर में धर्मवीर वहां से रवाना हो गया। धर्मवीर का सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। उसे चलते चलते अब 6 से 7 घंटे हो चुके थे। अब रात के लगभग 12 बजे का वक्त था। वो लोग एक हाईवे पर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक ही उन्होंने वहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग देखी। फिर गाड़ी से धर्मवीर का ड्राइवर बाहर निकला और उसने जाकर उन पुलिस वालों से पूछा, साहब क्या बात है, यहाँ रास्ता क्यों बंद कर रखा है? पुलिस वालों ने जवाब दिया, आगे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इसमें 12-13 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं और एक बड़ी बस में आग लग गई है। इस वजह से कुछ देर के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। फिर ड्राइवर ने वहीं थोड़ी दूर पर गाड़ी को एक साइड में खड़ी कर दी और उसने कहा साहब हमें कुछ देर तक वेट करना होगा, उसके बाद ये हाईवे चालू हो जाएगा। उन्हें देखते देखते वहाँ आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो हाईवे अभी तक चालू नहीं हुआ था। फिर वो ड्राइवर दोबारा से उन पुलिसकर्मियों के पास गया और उसने जाकर पूछा कि साहब अब कितनी देर है? तो उन पुलिसकर्मियों ने बताया कि रात का वक्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कितनी देर में रिकवरी वैन आएगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं पास में ही खड़े एक शख्स ने कहा हाईवे के करीब से एक कच्चा रास्ता सीधा इसी हाईवे से आगे जा कर के मिलता है, आप चाहो तो कच्चे रास्ते से जा सकते हो। ड्राइवर ने ये बात जाकर धर्मवीर से बताई। धर्मवीर ने कहा अगर तुम ले जा सकते हो तो हम कच्चे रास्ते से जा सकते हैं। फिर ड्राइवर ने कहा तो फिर साहब चलते हैं, और ड्राइवर ने कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही घने पेड़ थे और बीच से एकदम ऊबड़ खाबड़ रास्ता निकल रही थी। वो लोग उसी रास्ते पे चलते जा रहे थे। चलते चलते लगभग 15 से 20 मिनट गुजर गए। फिर धर्मवीर ने कहा अभी और कितने आगे है हाईवे, ये कच्चा रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर ड्राइवर ने कहा पता नहीं साहब, आगे दूर तक मुझे कोई हाईवे नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। अचानक ही उनकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया। उस जानवर को देखकर ड्राइवर ने गाड़ी का हॉर्न ज़ोरों से बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो जानवर वहाँ से भाग गया।
कुछ ही देर पर आगे चलते चलते उनको सड़क के ऊपर बहुत सारे बंदर नज़र आ गए। उनमें से कुछ बंदर सो रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी का हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। वो सभी बंदर इधर उधर भागने लगे और कुछ उनकी गाड़ी के ऊपर भी चढ़कर कूदने लगे। किसी तरह वो लोग वहाँ से भी बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी वो लोग हाईवे पर नहीं पहुँचे थे। वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पर एकदम घनघोर अंधेरा था। पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि उनके उस पार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ उस गाड़ी की लाइट ही नज़र आ रही थी। लाइट में जितनी दूर तक दिखाई दे रहा था उन लोगों को सिर्फ उतना ही नज़र आ रहा था। फिर धर्मवीर ने कहा, इस जगह से थोड़ी तेज़ गाड़ी चला करके निकाल लो, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ड्राइवर ने कहा, यहाँ तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। अगर अचानक कोई चीज़ हमारे टायर में लग गई और टायर पंचर हो गया तो हम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से देखकर गाड़ी चलानी होगी। धर्मवीर इतना ज़्यादा अंधेरा और सुनसान सड़क देखकर घबरा रहा था और बार बार ड्राइवर से कह रहा था कि थोड़ा जल्दी यहाँ से निकलो, क्या तुम्हें हाईवे नज़र आया? अब ये घबराहट ड्राइवर भी महसूस कर चुका था। लगभग 1 घंटे तक वहीं कच्ची सड़क पर चलते चलते अचानक ही ड्राइवर ने धर्मवीर से कहा, वो देखो सामने हाईवे नज़र आ गया। फिर कुछ ही देर में वो लोग हाईवे पर पहुँच गए, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर ड्राइवर ने कहा, हमें वेट करना होगा गाड़ी ठंडी होने का, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। धर्मवीर ने कहा, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। फिर धर्मवीर गाड़ी में ही बैठा रहा और ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर बीत चुकी थी। अचानक ही उस सुनसान हाईवे पर एक बस आती नज़र आई और देखते ही देखते वो बस उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गई। उस बस के ड्राइवर ने धर्मवीर के ड्राइवर से कहा, क्या बात है भाई, क्या हो गया? उसने कहा, पता नहीं क्यों चलते चलते अचानक ही रुक गई और अब स्टार्ट नहीं हो रही। फिर उस बस के ड्राइवर ने कहा, जितनी भी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी को ठीक कर लो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। फिर धर्मवीर के ड्राइवर ने कहा, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हो? बस के ड्राइवर ने जवाब दिया, हम लोग गुजरात जा रहे हैं। धर्मवीर के ड्राइवर ने धर्मवीर से कहा, सर आप इन लोगों के साथ गुजरात जा सकते हैं और गाड़ी जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर धर्मवीर ने कुछ देर तक कुछ सोचा। उसके बाद उसने सोचा इनके साथ ही निकलने में फ़ायदा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर धर्मवीर ने उस ड्राइवर से कहा, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो? उस ड्राइवर ने कहा, बिल्कुल सर, आ जाइए आप। धर्मवीर जैसे ही उस बस के अंदर गया तो बस में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा बरपा था। उस बस के अंदर काफ़ी सवारियाँ थी, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब एकदम शांत बैठकर धर्मवीर की तरफ नज़र गड़ा कर देखे जा रहे थे। धर्मवीर भी उन लोगों के साथ ही एक सीट पर बैठ गया। धर्मवीर को चलते हुए 5-7 मिनट हो चुके थे और धर्मवीर एक चीज़ नोटिस कर रहा था। वो सभी लोग धर्मवीर की तरफ ही देखे जा रहे थे और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये सब देखते हुए धर्मवीर ने कहा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? लेकिन ये कहने के बाद भी उन लोगों का कोई भी जवाब नहीं आया और वो लोग फिर भी टकटकी लगाकर धर्मवीर को देखे जा रहे थे। अब धर्मवीर को उस बस में बैठना बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से वो लोग उसे देख रहे थे। फिर अचानक ही वो लोग एक अजीब सी हरकत करने लगे। एक औरत वहीं बैठी हुई अपने सामने थूकने लगी और वो बहुत बुरी तरीके से थूक रही थी और दूसरा आदमी उसे देख करके हंस रहा था। एक आदमी अपना मफलर गले से निकाल के उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगा। एक आदमी बैठे बैठे अपनी ज़बान बाहर निकालता और फिर अंदर लेता और एक आदमी अपने बाल ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था। फिर धर्मवीर ने एक ज़ोरदार आवाज़ से कहा, क्या पागल हो तुम लोग, ये कैसी हरकत कर रहे हो? लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो लोग जो भी कुछ कर रहे थे वो उसी तरीके से करते रहे। अब उन लोगों की इन हरकतों से धर्मवीर को डर लगने लगा। वो काफ़ी डरावनी हरकतें लगने लगीं। फिर अचानक ही पीछे से एक मासूम सा बच्चा उठ कर आया और वो धर्मवीर के सामने आकर खड़ा हो गया और वो एक बहुत ही क्यूट सी मुस्कुराहट लिए खड़ा था। धर्मवीर ने उन सबको इग्नोर करते हुए उस बच्चे से पूछा, बेटे क्या नाम है तुम्हारा? इतना पूछना ही था कि फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर धर्मवीर के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। धर्मवीर के उस बच्चे से नाम पूछने के बाद वो बच्चा जैसे ही कुछ कह पाता कि अचानक ही वहीं बैठे एक आदमी ने उस बच्चे के एक बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे कि उस बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया
और वो बच्चा बिना सर के ही गाड़ी में इधर उधर भागने लगा। लेकिन जो उसका सर कटा हुआ एक तरफ पड़ा था, अभी भी वो उसी तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये सब देख करके धर्मवीर पसीना पसीना हो गया और वो बस के गेट पर जाकर बस का गेट बजाने लगा और कहने लगा, खोलो इसे खोलो। फिर धर्मवीर की निगाह उस ड्राइवर की तरफ पड़ी और उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यहीं रोक दो, मुझे अभी नीचे उतार दो। कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो ये? फिर ड्राइवर समेत वो सभी लोग धर्मवीर की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक बहुत ही गरजती हुई आवाज़ से वो लोग हंस रहे थे। उन लोगों को देखकर धर्मवीर बहुत ही ज़्यादा कांपने लगा और उसी जगह गिर गया। धर्मवीर गिरते ही बेहोश हो गया। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसके बाद धर्मवीर की जब आँख खुली तो धर्मवीर अपनी ही गाड़ी में था अपने ड्राइवर के साथ। और धर्मवीर को देखते ही उसका ड्राइवर बोला, अरे साहब, आप होश में आ गए? साहब, उस जगह पर आप कैसे पहुँचे? आप सड़क के किनारे पड़े हुए थे। क्या हुआ था आपके साथ? क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? फिर धर्मवीर ने वो सारी बात अपने ड्राइवर से बताई। ड्राइवर ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गया और वो कहने लगा, इन बातों को सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता सर, लेकिन आप कह रहे हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। और जिस हालत में मैंने आपको पाया, आप पसीने पसीने में लथपथ थे, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई बस नहीं थी। अब धर्मवीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत तेज़ बुखार में था। इस वजह से वो अपनी लोकेशन पर तो पहुँच गए, लेकिन मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और ये मीटिंग नहीं हो पाई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।